एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट एंड कोच रितु और आज हम बात करने वाले हैं ओरल के एक बहुत एक्साइटमेंट लेवल के बारे में। कई सारे लड़कों के दिमाग में आता है कि जब हम ओरल देते हैं क्या वजाइना के अंदर जीभ डालना जरूरी है। ये काफी लोग क्यूरियोसिटी होती है क्योंकि काफी लोग ऐसा सोचते हैं, काफी लड़के ऐसा सोचते हैं कि ओरल का मतलब यही है कि वजाइनल वॉल के अंदर जहाँ पे पेनिट्रेट कर रहे हो वहां पे अपने जीभ को भी डालना पड़ता है। क्या ये नेसेसरी होता है? इसी के बारे में हम एलिबरेटली बात करने वाले हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड कोच, बात करेंगे डिटेल में इसके बारे में कि क्या जरूरी है क्या नहीं। सबसे पहली बात, ये भगवान की देन है, कुदरत की देन है कि औरत का जो प्राइवेट ऑर्गन है वो जितना ज्यादा अंदर से सेंसिटिव है उतना ही ज्यादा बाहर से भी। यानी कि अगर मैं लेविया मेजोरा की बात करूं, अगर मैं लिप्स की बात करूं, अगर मैं वल्वा की बात करूं तो वो सारा बाहर है। और इवन जो फीमेल बॉडी की सबसे सेंसिटिव ऑर्गन जिसको हम क्लिटोरिस कहते हैं, उसकी जो सेंसेशन पार्ट्स होते हैं, पार्ट है जहाँ पे हजारों तादाद में नर्व्स आके जुड़ते हैं, वो बटन भी बाहर ही है, वो अंदर नहीं है। इसीलिए वजाइनल वॉल के अंदर जीभ डाल के सेंसेशन पैदा करना ये नेसेसरी नहीं होता। इवन एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि अगर आप एक फीमेल पार्टनर को बढ़िया स्टिमुलेशन देना चाहते हो, एंड दैट केस सबसे अच्छा होता है कि आप बाहरी तौर से फीमेल पार्टनर को स्टिमुलेट करो। जीभ हमारा सबसे नरम मुलायम हिस्सा होता है और इससे क्लिटोरल जो बटन होता है उसको स्टिमुलेट करना, वल्वा को स्टिमुलेट करना, इवन जो लिप्स होते हैं उसको स्टिमुलेट करना सबसे अच्छा माना गया है। एंड साइड बाय साइड जो थाइस एरिया होता है, साइड बाय साइड जो पेल्विक पूरा एरिया होता है वो भी उतना ही सेंसिटिव होता है जितना ये हिस्सा, क्योंकि जो पेल्विक मसल्स होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं और इन पूरे हिस्से को आप अपनी तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि वजाइनल वॉल के अंदर अपनी कोई सेंसिटिविटी नहीं होती। वजाइनल वॉल का जो शुरुआत का 2-4 हिस्सा होता है, 2-4 इंच का हिस्सा होता है, वो सेंसिटिव भी इसीलिए होता है क्योंकि क्लिटोरल नर्व्स वहाँ पे आके जुड़ते हैं, वहाँ फैला हुआ है। इसीलिए अगर आपको किसी भी रीजन से अनकंफर्टेबल लग रहा है, कि बहुत लोग होते हैं ऐसा जिनको ऐसा लगता है कि पेनिट्रेशन का एरिया होता है वहाँ पे जीभ डालने से कभी कभार फीमेल पार्टनर बहुत ज़्यादा लुब्रिकेशन पास करते हैं, बहुत लोग हाइजीन ये वो चीज़ों को लेकर सोचते हैं, अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी थॉट्स हैं, इसलिए ये ज़रूरी नहीं होता। इवन बहुत लोग अनकंफर्टेबल इसलिए हो जाते हैं थाइस के एरिया को लेके या दूसरे एरिया को लेके क्योंकि काफ़ी लोग शाय होते हैं, ओपन अप नहीं हो पाते इन चीज़ों को लेके। तो अगर आप किसी भी चीज़ों को लेके, ओरल को लेके फंटेसाइज हो या इच्छा है करना या सोच भी रहे हो बट ओपन अप नहीं हो, तो बहुत लोग इसीलिए ओपन अप नहीं हो पाते क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो तो डार्क है, कॉम्प्लेक्शन का इतना सुंदर नहीं है। इवन जो लोग थोड़ी वीडियोस वगैरह देखते हैं उनको वो देखते हैं कि वो एकदम नीट है, शार्प है, स्किन टोन भी लाइट है। प्रैक्टिकल थिंग इज कि वो चाहे कितनी भी गोरी हो, चाहे कोई भी हो, प्राइवेट ऑर्गन हमेशा डार्क ही रहता है ड्यू टू हार्मोन्स। हार्मोन्स मेन रीज़न होता है, फिर फ्रिक्शन दूसरा रीज़न होता है, फिर वो एरिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने की वजह से, हार्मोन्स की वजह से मेनली, इवन आप लोग फ्रिक्शन लगाते हो इसकी वजह से भी वो एरिया डार्क ही रहता है और डार्क ही रहेगा, कुछ भी कर लो। बट अगर आप थोड़ा कॉन्शियस हो जाओ इन चीज़ों के बारे में, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हाइजीन का ध्यान दो, थोड़ा सा केयर करो, तो क्या होता है ये फ्रिक्शन की वजह से डार्कनेस, एक्स्ट्रा डार्कनेस पैदा हो रही है, या बहुत बार ऐसा होता है कि हम केयर नहीं करते, ड्राइनेस की वजह से एक्स्ट्रा डार्कनेस पैदा होती है, वो आप दूर कर सकते हो। इसके लिए आप कोई भी आयुर्वेदिक कुछ भी जो है मार्केट में जो अवेलेबल है, जो सेफ है, सिक्योर है, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो जिसके यूज़ करने से एरिया जो होता है थोड़ा लाइटन होता है, सॉफ्ट होता है, थोड़ा दिखता अच्छा होता है, जिससे कॉन्फिडेंस आती है। वजाइनल वॉल के अंदर जीभ लगाने के बजाय जब आप बाहरी तरीके से इंटीमेट एरिया पे अपनी जीभ का इस्तेमाल कर रहे हो, आप ओरल का इस्तेमाल कर रहे हो, उस एरिया पे आफ्टर दैट आप फिंगरिंग कर सकते हो, आप अपने फिंगर्स का इस्तेमाल कर सकते हो फॉर मोर सेटिस्फैक्शन। जिससे क्या होता है कि ओरल के टाइम पे जो स्टिमुलेशन क्रिएट हुई है, जो सेंसिटिविटी बढ़ी हुई है, फिंगरिंग से ऑर्गेज़म मिलने में काफी ज्यादा आसानी होती है क्योंकि अंदर फिर आप एक्स्ट्रा टाइटनेस महसूस करोगे, एक्स्ट्रा स्वेलिंग महसूस करोगे, जिससे प्लेजर उसको भी अच्छा मिलता है और आप भी एक अलग सा एक्सपीरियंस करते हो। तो इसीलिए जीभ का अंदर डालना इट्स नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से करते हो। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, कोई भी ऑप्शंस ले लो। कुदरत का ये वरदान है, देन है, वंस अगेन जो अंदर है उतना ही बाहर है। तो अंदर तो आप जा नहीं सकते, बाहरी को आप 200% यूज कर सकते हो और अपनी तरीके से कर सकते हो। ऑप्शंस बहुत होते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ना डू सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू, बाय बाय।